घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। मैं इस प्रतीक्षा में था कि वैराग्य हो तभी मुझे घर से जाना चाहिए। घर से निकल जाऊं और नाती पोतों की याद आती रहे तो क्या फायदा। ये वैराग्य आने वाली नहीं। इतने बड़े आदमी को नहीं आया, तुम्हारी क्या औकात है भाई। श्री राम जय राम। हमारी औकात है क्योंकि हम तो बचपन में चल पड़े थे। आप भी आओ, आप भी आओ। अच्छा लगता है कि आपकी बात ये आपको अच्छी लगी, हम बचपन में चल पड़े तो तभी तो ताली आपने बजाया। अब आप जवानी में तो चल दो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। लेकिन बड़ा मुश्किल है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ए सुनो, इधर अपने लड़के को बुलाया, जबरदस्ती इधर आ। बैठे हो, कुर्सी खाली कर दिया और बैठा दिया। बर बस राज सुतहि नृपदीन। जाओ। बरबसराज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। देखो ये झटके से काम होगा, प्लान बना करके नहीं होगा। ये चरित्र से हमको शिक्षा लेनी है। याद रखना प्यारे, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये तीन कर्जे होते हैं। पितृ को तो आपने निभा लिया, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, वो अंतिम संस्कार या जो भी होगा करेंगे। देव ऋण के लिए यज्ञ हवन चर्चा, ये भी देव ऋण हो रहा है। जो ये हो रहा है ना, पंडित जी ने जो संकल्प किया था कि 12 वर्ष हम इस जगह पर भगवत चर्चा सुनेंगे, ये देव ऋण है। जितने भी यज्ञ हैं, अन्नपूर्णा यज्ञ करो, सदा व्रत हो, ज्ञान यज्ञ हो, अन्नपूर्णा यज्ञ हो, हवन यज्ञ हो, जाप यज्ञ हो, आप जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभु तवाराधनम। हम जो जो कर्म कर रहे हैं प्रभु, ये सब आपकी आराधना है। करे ही जो कर्म, कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपजान। मनु जी महाराज की बात है ये। जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका उद्देश्य भगवत प्रीति अर्थम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर ऐसा सोच लिया जाए तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाएगा। पितृण, देव ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण का मतलब यह है कि आप ज्ञान अर्जन करें, जीवन में दीक्षित होइए। हमारे देश में गुरु होते हैं, बाकी विदेश में नहीं होते हैं। हम जब जाते हैं विदेशों में और जब कभी बच्चों को हम कोई मंत्र देते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जो लोग अंग्रेजी के अभ्यस्त बच्चे हैं ना, 10, 15, 20 साल के, बोल नहीं पाते, और फिर मेहनत करता हूँ और बुलवाता हूँ, तो माता पिता को हम कहते हैं जो यहाँ से गए कि इनका मेरा रिलेशन क्या है बता दो इनको, ताकि इनके मन में श्रद्धायुक्त भय पैदा हो कि गुरु जी को मालूम न हो जाए। तो वो हमको बच्चों को कहते हैं गुरु। बोले गुरु, व्हाट इज गुरु? बोले स्पिरिचुअल टीचर, धार्मिक शिक्षक, आध्यात्मिक। ये केवल मेरे भारतवर्ष में गुरु होते हैं। भारतवर्ष में गंगा है,
भारतवर्ष में हिमालय है। गौ मात्र सर्वभूता नाम भारतवर्ष की संस्कृति है। भगवान का अवतार भी केवल बोलो भारतवर्ष में होता और कहीं नहीं होता। श्री राम जय राम। एक बार अमेरिका में किसी ने हमसे पूछा कि महाराज ये जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के 2400 अवतार सब इंडिया में भारत में ही होता है और कई भगवान क्यों नहीं पैदा होते? मैंने कहा सुनो, भगवान अवतार लें, जन्म लें तो जन्म देने के लिए एक माँ की जरूरत होती है ना। भारतवर्ष में क्यों होते हैं? माँ से ही तो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो भारत को छोड़कर दुनिया में और कोई माँ तो है ही नहीं। केवल एक ही देश है जिसको माँ की उपाधि प्राप्त है, भारत माता की जय। बाकी इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, ऑस्ट्रेलिया माता, अच्छा माता नहीं तो आंटी ही सही, अफ्रीका आंटी, पाकिस्तान आंटी, नहीं ना, ये किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। केवल एक संस्कृति ने अपनी धरती को मां के नाम से संबोधित किया है। भगवान का अवतार हो उसके लिए मां की जरूरत है ना, और वो माएं भारतवर्ष में होती है, मां भारतवर्ष में होती है। हमारी संस्कृति कहती है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता लोग निवास करते हैं, रमण करते हैं, खेलते हैं। और ये केवल भारतवर्ष है जिस संस्कृति में नारी को देवी कह करके पूजा गया है। नारी की पूजा होती है, शक्ति स्वरूपा हम मानते हैं। भारतवर्ष में हम कहते हैं देवी, और पश्चिम वाले कहते हैं, पूर्व वाले कहते हैं देवी, पश्चिम का वाले कहते हैं लेडी। बहुत फर्क है। मिडिल ईस्ट वाले कहते हैं बेगम, बेगम साहिबा। बेगम का मतलब हुआ बेगम जिसको कोई गम न हो, और ये है बागम। गरीब से गरीब घर की औरतें भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरी कोई सौतन हो, कोई नहीं चाहेंगे। और वो एक एक छत के नीचे 4-4 बीवियां जलसी में जी रहे हैं गम, पर नाम है बेगम। मिडिल ईस्ट ने कहा और पश्चिम ने कहा लेडी, किंतु वह भारतवर्ष ने उसको देवी कहा, प्रणाम किया। चाहे उस देवी का नाम गायत्री हो, सावित्री हो, या दुर्गा हो, या लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ पुरुष से पहले स्त्री का नाम लिया जाता है जी। लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, राधे, श्याम, गौरी, और इसी को पश्चिम ने अपनाया है। लेडीज इज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हमने कहा भाई ऐसी माँ भी तो होनी चाहिए। शेरनी के दूध निकालने के लिए बर्तन भी तो चाहिए, केवल स्वर्ण पात्र में होगा। श्री राम जय राम। धन्य है भारत भूमि। तो मातृण, पितृण और गुरु ऋण, इस शरीर को प्राप्त करने का यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। हम सोचते कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन नहीं, भोग हमें भोग रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर को, तार को कोई टच कर गया और वो पकड़े हुए लगता है कि तार ने इसको पकड़ रखा है या इसने पकड़ रखा है। जब तक खून है तार को पकड़े रहोगे या तार तुम्हें पकड़े रहेगा। खून खत्म तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन भोगी जब थक जाएगा, नजारे खत्म नहीं होंगे, नजरें थक जाएंगी, चश्मा भी फेल हो गया, बातें कभी खत्म नहीं होगी, सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी, भोजन कभी सामग्रियां समाप्त नहीं होंगी, खाने की कैपेसिटी क्षमता खत्म हो जाएगी।
जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जबरदस्ती राज दे दिया, बरबस राज सुत इंद्र दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। देखिए यहां एक बहुत बड़ी बात कही गई, नारी समेत। नहीं तो माताएं कह सकती थी कि तुमको जाना है हरिद्वार तो जाओ, मैं तो अपने नाती पोतों को देखूंगा, श्री राम जय राम। लेकिन नहीं, विवाह के समय सप्तपथी में उसने वायदा किया है कि हर क्षेत्र में मैं आपके साथ रहूंगी। पति देव ने कहा मैं साथ रखूंगा। और आज जब अध्यात्म पर चली तो आप अकेले चल पड़े, ऐसा नहीं होगा। मां शत्रुपा को भी साथ लिया और चल पड़े। नारी समेत गवन बन कीना। कहां गए? जाने के पहले उस सम्राट ने, उस ऋषि ने, उस महात्मा ने, राज ऋषि ने निर्णय किया कि जीवन बहुत थोड़ा है, कहां जाए जहां फटाफट काम हो जाए। श्री राम जय राम। काशी जाना ठीक रहेगा कि तीर्थों के राजा प्रयाग में जाऊं, या अयोध्या में जाऊं, या वृंदावन में जाऊं, या हिमालय में जाऊं। इन सब जगहों पर भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन तत्क्षण आपको अपनी साधना का फल मिल जाए। इसके लिए एक स्पेशल तीर्थ का नाम आगे आ रहा है। श्री राम जय राम। धीरे से बोलो श्री राम जय राम। 9 दिन में रहूंगा आपके पास, कथा तो मुझे करनी है। धीरे से जवाब दोगे, धीरे से बताऊंगा। बढ़िया जवाब दोगे, बढ़िया बताऊंगा। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट भी नहीं लेना है, ग्राहक देखकर सौदा दूंगा। इसलिए सारे बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमारे कथा का यही उद्देश्य लालो कि तुम्हारी बाड़ी पर ये नाच जाए। क्या? श्री राम जय राम। भगवान की कथा समय सारणी है, टाइम टेबल है, और भगवान का नाम ट्रेन है, टिकट है। कथा सुनने से तुम्हारी चित्तवृत्ति अनुकूल बन जाएगी। जीवन भर यही शिकायत रहा है। पंजाबी में एक भजन था, कौन सा भाई? मन साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे आखे। यहाँ गाना बेकार है। मन साडे आखे नहीं लगदा, मेरा मन नहीं लग रहा है। श्री राम जय राम। भजन करने में मन नहीं लगता। दुनिया के जितने भी आप प्रपंच करो उसमें खूब मन लगेगा, लेकिन राम राम कहने के टाइम पर मन बोलो नहीं लगता है कि नहीं लगता? अगर लगता है तो बात खत्म, नहीं लगता तो उपाय बताऊंगा। श्री राम जय राम। भजन करने में मन लगता है कि नहीं? जोर से। लगता नहीं लगता, लगता नहीं लगता, सब मिला जुला सा। सुनिए, मैं अपनी बात बता दूं। हमारा तो मन लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माला जपने हम बैठे और ख्याल आ गया कि मैं गुना गया था, वहां की ये भक्त थे। अरे फिर ख्याल आया कि मैं कहाँ चला गया था। राम 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 राम। 2 मिनट के बाद फिर चले गए भागलपुर, अमृतसर। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। भजन में मन नहीं लगता, और अगर भजन में मन नहीं लगता तो बिना मन के राम राम कहने का कोई फायदा नहीं। हम भी यही कह रहे हैं, बिना मन के राम राम कहने का क्या फायदा? जब कथा में मन न लगे तो कथा सुनने का क्या फायदा? बिना मन के दान दिए का क्या फायदा? बिना मन के जहर खाने का
क्या फायदा? बिना मन के बिजली के नंगे तार छूने का क्या फायदा? अरे भले आदमियों, मन लग जाए ये कोई बच्चों का खेल है क्या? मन लगे या न लगे, लेकिन क्रिया चालू रहनी चाहिए। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चलो पति पत्नी उठ के खड़े हो गए। नारी समेत गुमन बन की ना, श्री राम जय राम। हरि तीरथ पर कहां चले, क्या निर्णय हुआ? तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। श्री राम। तीर्थ पर, तीर्थों में श्रेष्ठ, अति पुनीत। देखिए विश्लेषण देखिएगा, तीर्थ तो पवित्र होते ही हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पवित्र है। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, साधकों को सिद्धि तत्क्षण देने वाला। अगर इस धरती पर कोई तीर्थ है तो वो है नैमिष्य। हमारे भारतवर्ष में खेती होती है ना, खेती। कोई ऐसे देश है जहां गेहूं खूब होता है, चावल नहीं होता। कहीं चावल और गेहूं दोनों ही होता है, कहीं बाजरा होता है, कहीं ज्वार होता है। ये क्षेत्र है अलग अलग। कहीं कपास होता है, कहीं दही होता। अच्छा बताओ, संतरा सबसे बढ़िया कहाँ का होता है? जोर से बोलो। नाग। और सेव हिमाचल, कश्मीर। और गन्ना सोचते रहना, कल बता देना। और बढ़िया आम कहाँ के होते? कहीं आम होता है, कहीं सेव होता है, कहीं गेहूं उपजता है। इसी तरह से भारतवर्ष में भी ये जितने तीर्थ है ना, वहां खेती होती है। जानते हैं कुरुक्षेत्र एक ऐसा जगह है जहां धर्म की खेती होती है, धर्म उपजता है। उस क्षेत्र का नाम, क्षेत्र का मतलब जगह, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताज उत्सव। ये पहला श्लोक है। इस धर्म क्षेत्र को युद्ध के लिए क्यों चुना गया? लेकिन अर्थिंग पावर, उस धरती का पावर मिलेगा। जो धर्मशील होगा, धर्मवान होगा, उसका बल बढ़ जाएगा। अधर्मी है वो क्षीण हो जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में धर्म की खेती होती है, धर्म उपजता है। और काशी में जानते हो क्या होता है? मुक्ति की खेती। कैसा भी पापी से पापी मर जाए, काशी मर्त परम पदलाही। मुक्ति जन्म मई जान, ज्ञानी खान अगहानी कर। जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। सो काशी से ये कसना। काशी में मुक्ति की खेती होती है। तीर्थों के राजा प्रयाग, वहां मनोकामना की खेती होती है। इसी तरह से सिद्धि की खेती नैमिषारण्य में होता है। ये जब ये मंत्र मुझे बचपन में मिला, मैंने सन्यास जब लिया, तीसरी क्लास में पढ़ते थे, सन्यास मिल गया। और गुरु जी ने मुझको विरासत में मठ के बदले में वैभव के जगह पर उन्होंने रामायण की एक गुटका 1.5 आने की आती थी उस वक्त। रामायण का गुटका पकड़ा दिया, बोले यही मेरी संपत्ति है। अवध के थे वो
भी कौनौ जन्म अवध बस जोई, अवध प्रभाव जान पे सोई। अयोध्या के नजदीक के थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये रामायण है, इससे मैंने बहुत कुछ पाया है, तुम्हारी भी संपत्ति यही है, यही है मेरे पास, और कुछ नहीं। आश्रम कहाँ था उनका? उत्तर काशी के पास ऊपर पहाड़ी में 3 पत्थरों का एक गुफा था, एक पत्थर इधर, एक बीच में थोड़ी खुली जगह। बोले कि वहां चलना है तो वहां चलो, वहां तो ना खेत है, ना गांव है, ना दूध है, ना गुजर है, कुछ नहीं है, अलग है। और समाज का काम बेटा हिमालय में बैठकर नहीं हो सकता, समाज में रहना है, तो ये मैं तुम्हें संपत्ति दे रहा हूं। और जब मैंने रामायण का पाठ शुरू किया तो मेरे दिमाग से कई बार ये निकला, तीर्थ बर में मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये मन में घुसती रही बात। जब मैं 10वें वर्ष में पहुंचा, करीब 1.5 साल हो गया, तो साधु बने, तो मैंने कहा कि गुरुजी आपका आज्ञा हो, आदेश हो, तो कुछ दिन मैं नैमिषारण्य में रहूं। नैमिषारण्य में एक चक्र कुंड है, चक्र कुंड, कभी आप गए हो, जाइएगा। और उस चक्र कुंड के पूरब भाग में एक बड़ा भारी बरगद का पेड़, अब वो टूट गया, अभी फिर हो गया, कभी देखेंगे। चौतरा था और वो बरगद का पेड़ था। श्री राम जय राम। ये जगह जब मैंने देखा, कहा ये बढ़िया जगह है। और उन दिनों में भी हम रोज यज्ञ करते थे, अभी भी करते हैं, रोज यज्ञ करते थे और रामायण का पाठ करते थे। तो वहां मैंने अपनी धुनी उनी लगाई। उन दिनों में कपड़ा के नाम पर एक लंगोटी होती थी और शरीर में भभूति होता था। गुरुजी का आदेश था कि 12 वर्ष तुमको इसमें रहना है। और 10 साल की उम्र रही होगी, भभूति लगाते थे, बाल थे छोटे छोटे, और वहां सामने हवन कुंड बना करके लकड़ी, और वहां पाठ हो रहा है। मुश्किल से 2-3 दिन निकला होगा और बात फैलने लगी कि एक ध्रुव के जैसा बालक संत आया है कोई, बाल योगी। तब से ही नाम पड़ा मेरा, और ये नाम मुझे नैमिषारण्य से ही मिला। और ये नाम देने वाले थे हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। जब मैं वहां भजन कर रहा था तो उन दिनों में महाराज श्री आए थे, और जब मैंने चरण स्पर्श किया तो बड़े देर तक वो मुझे देखते रहे और कहा कि बाल योगी, ये पहला नाम। मेरे गुरुजी ने तो नाम रखा था अर्जुन, और सन्यासी 10 नामी होने के कारण पूरी हो गया, नाम तो केवल अर्जुन था। श्री राम जय राम। बाल योगी मिला। मुश्किल से मेरा 10 दिन शायद बीता होगा। हल्ला मच गया एरिया में, और जो भीड़ आने लगी, कोई फल ला रहा है, कोई नारियल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, साधना लड़खड़ा गई। और फिर मैंने निर्णय किया कि हुई है भीड़, समय ही मोहि जाना। सब लोगों को पता चल गया अब यहाँ बैठना ठीक नहीं है। बगल में मिश्रिक है, मिश्रिक दधीची ऋषि की तपोभूमि, वहां मैं 4 बजे उठ करके चल दिया। बाद में लोग आते रहे होंगे, देखे होंगे, नहीं है, जब बात खत्म हो गई। वो जो 10 दिन मैंने वहां तपस्या किया, और उस 10 दिन जो मैंने रामायण का पाठ किया, उस कमाई का फल आज तक मैं भोग रहा हूं, आज तक मुझे मिल रहा है। सारे विश्व का 200 करीब कंट्रीज हैं, कुछ आगे पीछे होंगी, 70-80 देशों में गया। ऐसी जगह गया जहां पर कोई चीज नहीं पहचान रही, लेकिन रामचरितमानस मेरे साथ थी। गए तो कोई नहीं, और जब चलने लगे तो सैकड़ों ने, हजारों ने मुझे विदाई दी। ऐसे कई देश निकले, और उस खूबी मेरी अपनी नहीं थी। रामचरितमानस 7पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। ये कल वृक्ष है,
सब कुछ मिलता है। तो वो 10 दिन मैं सुनता रहा कि तीरथ बरने मिस भी क्या था, अति पुनीत साधक सीधी दाता। ये मुझे अनुभव है, चौपाई इधर है, अनुभव भी है, मैंने देखा, उससे मेरी लालसा बढ़ी। मनु जी महाराज चलते हैं, बोले तीरथ बरने मिस भी क्या था, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। श्री राम सुनिए, अरे राम जी से नहीं लगाई लियो, राम जी से नहीं लगाई लियो रे पागल मोरा मनवा। आप चाहते कि आपका लग जाए, बाबा मनु जा रहे हैं, साथ लग जाओ। राम जी से नहीं लगाई लियो रे पागल मोरा, राम जी से नहीं लगाई लियो रे पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा। हरि से नहीं लगाई लियो रे पागल, चल पड़े। श्री राम जय राम। जब मोहल्ले में आग लगती है तो आग ये नहीं सोचता कि ये धार्मिक आदमी का है कि पापी का घर है, गरीब का है कि अमीर का है। वैराग्य की जब लगन लगती है तो चाहे झोपड़ी वाला हो या महल वाला हो, होश आ गया, चल पड़े। बोले पंथ जात सोहत मति धीरा, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, फोटो खींची गई। श्री राम जय राम। पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे वो शरीरा। उपमा देखिए गोस्वामी जी ने क्या दिया, कम रखो आवाज, श्री राम जय राम। जय जय राम। इधर आवाज करने के लिए कम किया है, इधर नहीं। श्री राम जय राम। पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे वो शरीरा। उपमा देखिए, ज्ञान और भक्ति मानो साक्षात रूप लेकर के जा रहे हैं। मनु जी महाराज ज्ञान है और मां शत्रुपा भक्ति, और उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म की प्राप्ति केवल ज्ञान से नहीं होगा, ये तो ज्ञान का पंथ कृपान का धारा, परत खगेश लाग नहीं बारा। ज्ञान के रास्ते पर चलना, पहली बात तो यह है कि ज्ञान होना ही बड़ा मुश्किल है। ब्रह्म ज्ञान तो हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान नहीं। ज्ञान जीने की शैली है, ज्ञान से आदमी जीता है, अपने आप का निर्माण करता है। और ब्रह्म ज्ञान कब होता है? जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। आग को छुओगे हाथ जल जाएगा, बोले मुझे ज्ञान हो गया, आ गई है, नहीं समझे? तो जब तक आपका अनुभव नहीं होगा वह ज्ञान खोखला है। तो ब्रह्म से मिलोगे तब न ब्रह्म ज्ञान होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना बड़ा मजाक उड़ाया है ब्रह्म ज्ञान का। हम ब्रह्म ज्ञान के अनुयायी हैं, हम भक्त हैं, खंडन नहीं कर रहा हूं। श्री राम जय राम, खंडन नहीं। ज्ञानी जो करता है उसको खुद भोगना पड़ता है, और जो भक्त करता है उसकी जिम्मेवारी भगवान को होती है। कभी फिर बताऊंगा। ज्ञानी अपना निर्णय लेता है। भगवान जी एक जगह चर्चा करते हुए बोलते हैं, श्री राम जय राम। भगवान ने कहा कि एक पिता के विपुल कुमारा,
पृथक पृथक गुणशील आचारा। और उन 4 पुत्रों के विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, मेरा जवान वाला बेटा ज्ञानी है, और जो छोटा वाला बच्चा है ना, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, जो मेरा दास है वो मेरा बालक है, वो मेरा छोटा बच्चा है। आप सोचिए, ज्ञानी 20 साल का, और वो जो छोटा वाला बच्चा है ना, वो 2 साल का है। ज्ञानी अपना निर्णय लेगा। ज्ञानी जा रहा है बाप के साथ या माँ के साथ, और ईम के पेड़ को पूछे कि ये क्या है, और माँ से कहीं गलती से निकल गई कि नीम को बता दे आम, तो 20 साल वाला मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन 2 साल वाला पूछे कि बेटी माँ ये क्या है, बोले नीम, आम को कह दे नीम, तो मान लेगा। तर्क वितर्क अगर अगर नहीं होता उसके जीवन में, तो सीधी जो माँ ने कहा उसको मान लिया। श्री राम जय राम। ज्ञानी अपना निर्णय लेकर चलता है, और भक्त भगवान के निर्णय को लेकर के चलता है। और इन दोनों में मजे में कौन है ज्यादा सुखी? कौन? ज्ञानी 20 साल वाले को हर चीज मांगना पड़ता। माँ जल्दी खाना लगा दो, माँ जल्दी नाश्ता लगा दो, माँ वो कपड़ा दे दो, माँ पॉकेट मनी दे दो, सब कुछ मांगना पड़ेगा। और वो जो 2 साल वाला, उसको मांगना नहीं पड़ता, उसके लिए एडवांस अरेंजमेंट होता है। माँ को पता है कि ये गोदी वाला बच्चा है, इसको कब खिलाना है, कब सुलाना है, क्या पहनाना है, सब माँ उसकी सेवा में रखती है। एडवांस अरेंजमेंट चाहिए, तो 20 साल वाला नहीं 2 साल वाला बनना पड़ेगा। श्री राम जय राम। अगर सबका प्यार आप चाहते हो तो बड़ा वाला बेटा नहीं, छोटा वाला बनना पड़ेगा। आप देख लीजिए रूटीन लाइफ में, छोटा बच्चा 1-2 साल का आया, माँ भी प्यार कर रही है, जो बगल में बैठा वो भी प्यार कर रहा है, सब लोग गोदी में खिला रहे हैं, लोग उसको पप्पी कर रहे हैं, चुम्मी ले रहे हैं, वो भी कहते हैं कि बेटा पप्पी पप्पी। और 2 साल वाला 6 महीने वाला पप्पी कर दे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और इस क्रिया को 20 साल वाला देखे, बोले मेरा भाई सबको पप्पी ले रहा है, मैं भी लूंगा। फिर श्री राम जय राम। क्रिया एक होगी, परिणाम 2 होगा। एक का प्यार दोष बन जाएगा, और एक का प्यार पूजा बन जाएगा। आप देखिए, अगर आप चाहते हैं अलमस्त रहना, तो बड़ा वाला मत बनना, छोटा वाला बनना। श्री राम जय राम। एक बार मैं ट्रेन में चल रहा था, तो देखा कि गोदी में बच्चा, 3rd क्लास, मुझे भी 3rd क्लास का ही टिकट था, बड़ी पुरानी बात है, तो मैं भी 3rd क्लास में था, और वो माँ भी 3rd क्लास में थी, बाप भी 3rd क्लास में था, और उसका बच्चा 1st क्लास में था। नहीं समझे? 1st क्लास में था। इस गोदी में से उस गोदी में, उस गोदी में से उस गोदी, डल्ला। इतना लचीला जीवन चाहते हो प्यारे, तो 20 साल वाला नहीं ना, छोटा वाला बनना पड़ेगा। श्री राम जय राम। सबका स्नेह चाहिए तो छोटा वाला बनना पड़ेगा। आज क्या बात है कि हनुमान जी की पूजा घर घर में, हिंद में आती है प्रति वर्ष नवमी राम की, राम की स्मरण करा जाती है नवमी राम की। राम जी का व्रत त्योहार एक आता है साल में, रामनवमी, लेकिन राम भक्त हनुमान हफ्ता में 2 बार, शनिवार और मंगलवार, महीना में जोर से बोलो 8 बार, और साल में, चलो बाद में जोड़ना, 96 बार हो गया। बताइए, ज्यादा मान्यता किसकी है? अरे राम जी वीर हैं, राम की डिग्री
हर जगह एक वीर रघुराया। जानकी माँ ने कहा स्वामी की डिग्री वीर की है, लेकिन स्वामी के भक्त हनुमान की डिग्री महावीर की है। जल्दी बोलो। है 9 दिन के पहले पहले मेरा पत्ता काटो। श्री राम जय राम। ऐसा क्यों? इनका नाम है हनुमान। हनु जिसने मान का हनन कर रखा हो वो हनुमान है। हनुमान जी न होते तो रामायण पूरी ही नहीं होती। अभी फिर बताऊंगा हनुमान चरित्र में। राम काज करवे को रसिया, लेकिन जब बैठे हैं राम जी के चरणों में तो नजर नीचे है कि ऊपर? गौर से देखना, नीचे, नजर नीचे। इतना जो नीवा हुआ पड़ा है भगवान ने उसको इतना ऊपर उठा दिया। महावीर विनो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जैसे हम लोग राम की कथा कहते हैं और जब राम प्रसन्न होते हैं तो हनुमान की कथा कहते हैं। इतना उस भक्त रूपी बालक को सम्मान मिला हुआ है। भगवान ने कहा मोरे प्रौढ़तन सम ज्ञानी और बालक सुत समदास अमानी। जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत ही प्यारा है। भगतिवंत अति नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्ति है उसके हृदय में तो चाहे वो नीच से नीच भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे प्राणों की तरह वो प्रिय है। समाज उसको स्थान नहीं देता तो ना सही, लेकिन मैं तो अपने गोदी में उठा लेता हूँ। श्री राम जय राम। लाड़ लो। ज्ञान और भक्ति दोनों का संबंध। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।